मार्क्स, जो कि मेरा इसी बार आया था। मेरा भी इनटेक 1 2027 में, इनटेक 1 2027 में, इनटेक 01 2027 में मेरा भी सेम स्कोर था 50 मार्क्स। जय हिंद एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका 30 डेज अब बचा हुआ है एयरफोर्स के एग्जाम में, क्योंकि आज 25 अगस्त हो चुका है और 25 सितंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा फाइनली। 22 या 23 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो अप्रॉक्स 30 डेज का समय बचा हुआ है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप किस टॉपिक पे भी ध्यान दोगे इस 30 दिनों के अंदर, जिससे आपका एक सेफ स्कोर आ जाएगा। अगर आप एक्स ग्रुप की हो तो आपको 70 में कम से कम मिनिमम 45 से 50 नंबर लाने पड़ेंगे सेफ स्कोर के लिए, और अगर आप वाई ग्रुप से हो तो 50 में आपको कम से कम 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे। 40 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 50। तो मैं अब आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 50 मार्क्स से 40 मार्क्स ला सकते हो अपने पेपर में। तो वीडियो ढंग से देखना, वीडियो पूरा देखना। वीडियो पूरा मैं बताऊंगा वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप का क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको करके जाना है, तो जिससे आपकी कम से कम एक सेफ स्कोर आपकी आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, मैं बात करता हूँ एक्स ग्रुप की। सबसे पहले किसकी बात करता हूँ? एक्स ग्रुप की। एक्स ग्रुप में आपका मेनली आता है मैथ, जिसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं मैथ। उसके बाद आता है फिजिक्स, जिसमें भी 25 क्वेश्चन रहते हैं। और फिर आता है आपका इंग्लिश, जिसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आपका 20 नंबर रहता है। आप कम से कम 12 या 10-12 नंबर ले आओगे 20 में, तो आप सेफ स्कोर मानोगे। मान लो इसमें आपका 12 नंबर आ गया, 20 आउट ऑफ 20 मान लेते हैं फिलहाल के लिए। फिजिक्स में आपका 25 नंबर का पेपर रहता है। कम से कम आपको इसमें 18 प्लस लाने पड़ेंगे। मैं आपको 18 मिनिमम मान के चलता हूँ। 18 आपको 25 में आ गया। और मैथ में आप कोशिश करो कि मैथ में भी आप 20 मार्क्स टपा लो, तो 20/25 ये मैं अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं। सबका डाटा अलग हो सकता है, आपका जो भी स्कोर बनेगा, लेकिन अप्रॉक्स इसी के आसपास होना चाहिए। तो मैं फाइनली यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो 70 मार्क्स में आपका कितना आ रहा है? 18 20 इधर हो गया 38 और इधर 48 to 50 आ रहा है ना। हाँ 10 30 32 50, हाँ 50 नंबर। आप इतना मोटा मोटी मान के चलोगे। अगर आपका 50 मार्क्स अगर आ गया, 50 मार्क्स, जो कि मेरा इसी बार आया था। मेरा भी इनटेक 1 2027 में, इनटेक 1 2027 में, इनटेक 01 2027 में मेरा भी सेम स्कोर था 50 मार्क्स, सेम 50 मार्क्स था। बस इंग्लिश में था कि मेरा 14 मार्क्स था, और शायद फिजिक्स में कितना था 21 क्या था नहीं पता, और इसमें शायद 19 नंबर था, कुछ ऐसे करके था। और इसका आप जोड़ लो, ये 14 और 9 4 13 है, और 1 2 1 3, तो 33 यानी इसमें अगर 17 नंबर था शायद। जो भी आप हो, जैसा भी हो, लेकिन हाँ कुछ इसी के आसपास था। तो आप अपना हिसाब से जोड़ लेना। मेरा भी इनटेक 1 2027 में 50 मार्क्स आया था आउट ऑफ 70, जो कि मैं एक्स ग्रुप से था। आपको इसमें सिलेबस क्या करना है, मैं आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ, जिसको अभी आप करोगे तो आपके इतने नंबर आने के चांसेस होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैथ के बारे में। मैथ में अभी आप आसान चैप्टर को हाथ लगाओ, क्योंकि भारी चैप्टर में फिर आपका हो नहीं पाएगा। अगर आपने कुछ भी अभी तक पढ़ाई नहीं करके रखा है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, तो मैथ में आपको मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ जिसको आप फाइनली कर ही लो 10 दिन के अंदर। मैथ में सबसे पहले आप कुछ नहीं करो तो सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लो। और 11th का आप कॉम्प्लेक्स नंबर कर लो, कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस एंड सीरीज कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। उसके बाद आप बाइनोमियल थ्योरम कर सकते हो, बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें मेनली आपको जनरल टर्म निकालने का क्वेश्चन आता है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद आप पीएनसी छोड़ दो, क्योंकि पीएनसी बहुत हार्ड होता है। पीएनसी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मानते पीएनसी का सवाल आसान आता है, लेकिन अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं। पीएनसी आप छोड़ सकते हो, प्रोबेबिलिटी छोड़ सकते हो, आप कैलकुलस कर लो, पूरा का पूरा कैलकुलस कर लो।
उसके बाद आप इधर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर लो, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। उसके बाद आप इधर कर लो ITF कर लो। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, बस इतना कर लो। इतना आप कर लोगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना कर लो अभी तो आपके हो जाएंगे। और बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपके मेनली मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आप ऑप्टिक्स कर लो। ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पूरा पार्ट कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी पूरा पार्ट कर लो, मतलब कि मैग्नेटिज्म वाला जितना भी पार्ट है आप मैग्नेटिज्म भी कर लो, मैग्नेटिज्म। और आप ये कर लो। उसके बाद आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कर लो, क्योंकि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और KTG, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक कर लो। और आप KTG कर लो, KTG। इतना आप फिजिक्स में मान के चल सकते हो। और बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश, इंग्लिश में आप मेनली काम करो छोटे स्पेल्ड वर्ड पे ध्यान देना, स्पेल्ड वर्ड, जिससे आपके नंबर आएंगे। आप नरेशन और पैसिव, एक्टिव पैसिव कर लो, नरेशन और एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव। उसके बाद आप नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया। उसके बाद आप पूरा का पूरा नाउन कर लो, नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब कर लो, पूरा का पूरा वर्ब कर लो, वर्ब। और उसके बाद एरर कर लो, एरर। और पैसेज पे ध्यान देना, पैसेज, पैसेज पे आपको नंबर बहुत सारे मिल जाएंगे, इसलिए पैसेज अच्छे से करके जाना। देन आप इतना कर लेते हो तो आपके एक सेफ स्कोर 40 से 45 मार्क्स आपके एक्स ग्रुप में आ जाएंगे, अगर आप इतना टॉपिक करते हो। अब मैं आपको बताता हूँ वाई ग्रुप के बारे में। अब मैं बात करता हूँ वाई ग्रुप के बारे में। वाई ग्रुप में देखना क्या होता है। वाई ग्रुप में आपको मैथ फिजिक्स नहीं रहेगा, इंग्लिश का सेम सिलेबस है, इंग्लिश में कोई बदलाव नहीं होगा, इंग्लिश आपको सेम ही करके जाने हैं। वाई ग्रुप में आपको मेनली आपको ध्यान देना है रागा पे। रागा पे आपको ये आपको जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी रागा, जिसमें आपको मेनली एनालॉजी, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डिकोडिंग कर लो, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। उसके बाद आप कर लो टाइप, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। उसके बाद आप कर लो जो भी इसमें आपको टाइप आते हैं, जैसे आपका एक हो गया ब्लड रिलेशन के बाद उसका हो गया कुछ और, आप इसमें टाइप आते हैं तो आप वो टाइप कर लो, मेनली ज़्यादा टाइप नहीं करना है। देन आपके पास फिर आता है इंग्लिश। रागा में आप और कर सकते हो, रागा में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। उसके बाद एक क्या ना बोलते हैं उसको, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी। उसके बाद बोलते हैं, हाँ आप कर लो, आप इतना टॉपिक भी कर लोगे अच्छे से, इतना टॉपिक भी आप अगर अच्छे से कर लोगे, मुझे कुछ टॉपिक याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप इतना टॉपिक कर लोगे तो आपके 50 में 40 से 35 नंबर तक बैठ जाएंगे आराम से। 35 मार्क्स अच्छा सेफ स्कोर होगा 50 आउट ऑफ 50 में। तो आप इतना मान के चलो, देन आपको इतना करके चलना है, देन आपके स्कोर सेफ आएंगे। अभी हम एयरफोर्स की क्लास आपके लिए लेके आएंगे कुछ दिन, देखते हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन आज शाम में भी क्लास आएगी, तो वीडियो पे बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।